हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं बीआईटी सिंदरी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी। बीआईटी सिंदरी हमारे धनबाद झारखंड में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1949 में। तो बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में 201 से 300 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले आपके सामने 2024 बीटेक बैच का ओवरऑल, ब्रांच वाइज नहीं, सारे ब्रांचेस का मिलाकर कुछ मीडियन पैकेज है 7 LPA, हाईएस्ट पैकेज 16.5 LPA, एवरेज पैकेज 7.57 LPA। इसके अलावा जैसे 16.5 का जो हाईएस्ट पैकेज गया है वेदांता ने ऑफर किया था। एंड कुछ और ऑफिशियल डिटेल्स जो कि एनआरएफ रिपोर्ट में हमें देखने को मिलते हैं। एनआरएफ 2025 इंजीनियरिंग रिपोर्ट जो कि बीआईटी सिंदरी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया, इसके हिसाब से 2024 में टोटल जो 2024 में पास आउट हो रहे थे, जिनको प्लेसमेंट लगा है, 728 स्टूडेंट्स थे, जिसमें 510 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट लगा, जो कि लगभग 70% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। कुछ 119 स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट किया। तो ये सारे हमारे पास कुछ फिगर। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स का कहना भी है कि कोर ब्रांचेस के अंदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल बहुत बढ़िया ब्रांचेस माने जाते हैं। लगभग 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज, 7 से 8 LPA का एवरेज पैकेज। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में चले जाओ, इधर भी एक अच्छा खासा प्लेसमेंट परसेंटेज 80% के आसपास का पकड़ के चल लो। 10 LPA के आसपास का स्टूडेंट्स ने बोला है भैया कि एवरेज पैकेज CSE में चला जाता है। प्लेसमेंट परसेंटेज को थोड़ा और कंफर्म कर दे, क्योंकि ये सारे डेटा स्टूडेंट्स की तरफ से अभी जो मैं बोल रहा हूँ, तो हो सकता है डेटा में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। तो जो भी स्टूडेंट बीआईटी सिंदरी से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने रेस्पेक्टिव ब्रांच का या फिर जिस किसी ब्रांच का भी और डिटेल में प्लेसमेंट अवेलेबल हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके अलावा कोर ब्रांचेस के अंदर बहुत बढ़िया पैकेजेस हमें देखने को मिलते हैं। आप सेम कोई 2 कॉलेज पकड़ो और उस 2 कॉलेज में किसी भी एक कॉलेज का देखो भैया मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में पैकेज क्या है और CSE में पैकेज क्या है। सेम रेशियो अगर आप देखोगे भैया बीआईटी सिंदरी के अंदर, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में ज्यादा बढ़िया आपको पैकेजेस देखने को मिलेंगे एज कंपैरिजन टू CSE। किसी भी कॉलेज में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और CSE में बहुत बड़ा गैप होता है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में बीआईटी सिंदरी में हमें उतना बड़ा गैप देखने को नहीं मिला है। रीजन में CSE का कल्चर थोड़ा इधर नया है, तो धीरे धीरे CSE इवॉल्व कर रहा है। बाकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कोर ब्रांचेस की वजह से ही हमारा बीआईटी सिंदरी जाना जाता है, जिसके वजह से इधर ये कल्चर स्ट्रॉन्ग। बात कर लेकर एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे JCE CEB काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे एंड आपके रैंक के बेसिस पे कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो। अब अगर बात कर ले कट ऑफ की, दिन आपके सामने JCE CEB 2024 जनरल स्टूडेंट, यानी जिनके पास किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है, उनके लास्ट राउंड के कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 78,013 रैंक। अब स्टूडेंट्स पूछते भैया कि होम स्टेट वालों के लिए क्या बेनिफिट है, अदर स्टेट वालों के लिए क्या बेनिफिट है। तो सिंपल सा फैक्ट, बीआईटी सिंदरी में सिर्फ होम स्टेट कैंडिडेट्स एलिजिबल है, यानी जिनके पास झारखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास बीआईटी सिंदरी के लिए एडमिशंस के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो होम स्टेट जो है सो होम स्टेट रैंक ही आपके पास है, अदर स्टेट जैसा कुछ नहीं। ऑल इंडिया कोटा भी कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ होम स्टेट। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी के कट ऑफ चाहिए, तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले अगर हम फी स्ट्रक्चर की, दिन आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का बीटेक फी आपका तकरीबन, अगर आप पढ़ाई लिखाई, रहना खाना सब कुछ मिला लो, देन लगभग 3 लाख रुपए के आसपास 4 साल का खर्चा लगेगा। यहीं पर अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो या फिर ट्यूशन फी वेवियर वाले स्टूडेंट हो, देन आपका पूरा ट्यूशन फी खर्चा माफ रहता है। और अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो, देन 75% लगभग 3/4 आपका ट्यूशन फी माफ रहेगा, जो कि पर ईयर ट्यूशन फी आपका 7,700 रुपीज है। फाइनली हम पहुंचते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है भैया कॉलेज, कैंपस, एनवायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूट कैसा है। तो 400 एकड़, 400 एकड़ का आपको एक बहुत बड़ा कैंपस देखने को मिलता है। किसी भी NIT के लेवल का आपको कैंपस साइज देखने को मिलता है। बहुत सारे NIT से इनफैक्ट बड़ा भी है, कुछ IITs के कैंपस साइज का है हमारा बीआईटी सिंदरी। एंड बीआईटी सिंदरी में सबसे खास बात जो है इनका ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप सारे खर्चे मिला लो बिना किसी स्कॉलरशिप के, 3 लाख का खर्चा है, पढ़ाई लिखाई, रहना खाना सब कुछ मिलाकर। एंड एवरेज पैकेज 7 से 8 LPA, आपका डबल से भी ज्यादा का ROI देखने को मिल जाता है। ROI कुछ इस प्रकार कैलकुलेट करते हैं कि 4 साल में हमें कितना खर्च कर रहे हैं और फाइनली जो हमें पैकेज मिल रहा है उसमें 1 साल में हमें कितने पैसे मिलेंगे। तो 7 से 8 LPA का एवरेज पैकेज मतलब 1 साल के अंदर हमारी इनकम 7 से 8 लाख की होगी। ठीक है, अब अगर आप बात कर लो भैया कि स्पोर्ट्स के टर्म्स में स्टूडेंट्स का कहना है भैया क्रिकेट ग्राउंड और एक वॉलीबॉल ग्राउंड से बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ हमें चीजें देखने को नहीं मिलती। तो स्पोर्ट्स के टर्म्स में थोड़ा और हमें डेवलप करने की जरूरत है। एंड फेस्ट वगैरह भी डिसेंट लेवल पे ठीक ठाक होते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर चीजें नहीं होती है।
स्टूडेंट्स का कल्चर कुछ ऐसा है कि आपके कोर पैकेजेस बहुत बढ़िया हैं, जिस तरीके से रैंक आपके हैं, बट अगर आप मान लेते फिर भी प्लेसमेंट्स नहीं लग पाया तो गेट का कल्चर भी अच्छा है, लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। इसके अलावा हॉस्टल्स कुछ ऐसे हैं कि आपको एक रूम में 5 लोग रहने को मिल रहे होते हैं, बट कुछ नए हॉस्टल्स बने हैं जिसमें एक रूम में 2 लोग रह सकते हो। मेस का खाना डिसेंट एवरेज हमें देखने को मिलता है। एंड गर्ल्स हॉस्टल के टाइमिंग्स रात के 8 बजे, आपको 8 बजे से पहले गर्ल्स को हॉस्टल के अंदर आना है। सेम टाइमिंग बॉयज के लिए रात के 10 बजे है। इसके अलावा ज्यादातर फूड आउटलेट्स जो आपके कैंपस में रात के 9 बजे तक बंद होने चालू हो जाते हैं। लाइब्रेरी शाम के 5 बजे बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार की चीजें, बहुत ज्यादा इधर उधर कुछ नाइट लाइफ घूमना हो वैसी चीजें नहीं है। थोड़ा बहुत कैंपस के अंदर घूमना हो घूम सकते हो। गर्ल्स हॉस्टल के लिए हॉस्टल के अंदर ही जिम प्रोवाइडेड है, लेकिन बॉयज के लिए कैंपस के बाहर कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ बात कर ले देन कनेक्टिविटी के तौर पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 21.5 किलोमीटर दूर धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन है। 112 किलोमीटर की दूरी पे काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट दुर्गापुर, 156 किलोमीटर में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची। एंड इसके अलावा अगर हम बात कर ले देन कुछ स्टूडेंट्स ने बोला भैया कनेक्टिविटी का इशू है, आपके लाइक वाईफाई वगैरह कवरेज उतने प्रॉपर नहीं है, थोड़ा बहुत इधर इंप्रूव किया जा सकता है। गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो थोड़ा कम है। एंड पावर कट के हमें थोड़े इश्यूज देखने को मिलते हैं। और यही सारी कुछ छोटी बड़ी इश्यूज समस्याएं जो स्टूडेंट्स की तरफ से थी एंड कुछ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस कॉलेज। अब इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स बीआईटी सिंदरी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस एक्सपोजर कैसा रहा, सम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस कॉलेज, कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स आपको शेयर करने हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। बाकी जो स्टूडेंट्स और दूसरे कॉलेज रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर पर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।